नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पारस शर्मा है। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और सुराना कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। हाल फिलहाल में मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था जहाँ पर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया, जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये सही में ऐसा है या इसके ऊपर मुझे थोड़ा और सोचना होगा। तो वहाँ पर मैंने जवाब तो दे दिया, लेकिन फिर मैं उसके बारे में सोच रहा था और वो सवाल ये था कि क्या हम काउंसलिंग या दवाई के बजाय केवल योगा और मेडिटेशन से हमारे मेंटल हेल्थ का अच्छे से केयर कर सकते हैं, हम हमारी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। तो तभी तो मैंने ये कह दिया कि हाँ ठीक है, आपको योग से और मेडिटेशन से फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्योंकि समय की पाबंदी थी, मैं ज़्यादा इलेबोरेट आंसर उसे नहीं दे पाया। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं ये समझाऊं कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में योग और मेडिटेशन क्या भूमिका निभाते हैं, और क्या सच में योग और मेडिटेशन से हम काउंसलिंग या दवाई लेने को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं कि काउंसलिंग क्या करता है और योग क्या करता है। तो योग तो प्राचीन काल से हमारे देश में किया जा रहा है, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, जिससे हम देखते हैं कि हमारे ध्यान, हमारे विचार, हमारी सांस और हमारे शरीर के ऊपर हम नियंत्रण लाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम चिंता को कम कर सकते हैं, हमारी स्मरण शक्ति को अच्छा कर सकते हैं, मन को, अपने शरीर को शांत कर सकते हैं और अपने मन में अच्छे ख्याल भी ला सकते हैं। और बेशक इसके बहुत सारे फायदे हैं, हजारों फायदे हैं, और सदियों से देखा गया है कि योगा की प्रैक्टिस करना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो इसकी कोई डाउट की बात ही नहीं है कि योग आपके मन के लिए अच्छी है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। और साथ ही साथ योग से जुड़े हुए मेडिटेशन या ध्यान की जो क्रिया होती है वो भी काफ़ी अच्छी पाई गई है आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, दोनों के लिए। अब समझ लेते हैं कि काउंसलिंग या थेरेपी क्या होती है। तो काउंसलिंग या थेरेपी योगा के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये कुछ 100 या 150 साल पुरानी एक प्रक्रिया है, जहाँ पर साइंटिफिक तरीके से थियरियाँ बनाई गई थी, जिससे हम इंसान के मन को और इंसान के जो अनुभव होते हैं, साइकोलॉजिकल अनुभव होते हैं, सोशल अनुभव होते हैं, उनका उनके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर क्या अनुभव, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और कुछ हमने ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी कोई थेरेपी हमने डेवलप की है, जिससे हम इन तरह के जो प्रभाव हुए हैं, चाहे वो बचपन में उनके ऊपर प्रभाव हुए हों, चाहे वो उनके वर्तमान ज़िंदगी में हुए हों, इनको हम कैसे सुधार सकते हैं, इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए जो प्रक्रिया तैयार की गई है साइंटिफिक तरीके से, उसे हम काउंसलिंग या साइकोथेरेपी कहते हैं। तो दोनों जो चीज़ें हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेम बातों को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। योग भी हमारे मन को शांत करने के लिए कोशिश करता है, हमें हमारा ध्यान, हमारी स्मरण शक्ति को सुधारने में हेल्प करता है। और काउंसलिंग और साइकोथेरेपी का भी यही एक उद्देश्य है कि आपको मन की शांति मिले, आपको ऐसे सवालों के जवाब मिले जो आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ। तो एक तरीके से हम कहें तो दोनों के उद्देश्य एक हैं, लेकिन उन दोनों में फ़र्क भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला फ़र्क ये है कि योग और मेडिटेशन जो है वो मानसिक रोगों का निवारण करने के लिए, यानी मानसिक रोगों का प्रिवेंशन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा जरिया, एक बहुत ही अच्छा तरीका है। रेगुलरली योग और मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से ये पाया गया है कि मानसिक रोग को प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि इनके होने से पहले ही इन्हें रोका जा सकता है। लेकिन अगर आप पहले ही मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या हम काउंसलिंग और दवाई लिए बिना ही इसी की ट्रीटमेंट कर सकते हैं? अब यहाँ पर बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा अगर किसी को अगर मानसिक रोग है या बहुत ही एक स्ट्रेसफुल पीरियड से वो गुजर रहे हैं तो उन्हें योग या मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा। पर आप ऐसी परिस्थिति में कितना इससे फ़ायदा पा सकेंगे, इसके ऊपर थोड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। जब आप पहले से ही एक मानसिक रोग से गुजर रहे हैं या पहले से ही बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो आपकी योगा करने की क्षमता, आपकी ध्यान बनाए रखने की क्षमता ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, ऑलरेडी कम हो चुकी है।
इससे क्या होगा, आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और आप उससे पूरा फायदा भी नहीं ले पाओगे। और दूसरी बात यह है कि जब आपको किसी तरह का मानसिक रोग होता है, इसके कारण सिर्फ आपका ध्यान, आपकी स्मरण शक्ति या आपकी कंसंट्रेशन से नहीं जुड़े हुए हैं। बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव भी पैदा होते हैं जो काउंसलिंग से बहुत अच्छे से मैनेज किए जा सकते हैं और जो कई बार दवाइयों से अच्छी तरह से मैनेज किए जा सकते हैं। योगा और मेडिटेशन अपना असर दिखाने के लिए कुछ दिन या कई हफ्ते और महीने भी लगा सकते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारी आपात स्थितियों में किसी पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में हॉस्पिटलाइजेशन और दवाई सबसे ज़्यादा असरदार होती है। साथ ही साथ काउंसलिंग की भी बहुत अपनी एक भूमिका है, जो हालांकि ये भी एक स्लो प्रतिक्रिया है, इसमें भी समय लगता है। ऐसा नहीं है कि वो सेम ही चीज़ें कर रही हैं जो योग और मेडिटेशन कर रहे हैं। तो एक तरह से हम कहेंगे कि अगर आप योग, मेडिटेशन, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और मेडिसिन, इन सब को एक साझेदारी की तरह देखेंगे, इन सब की एक पार्टनरशिप की तरह अगर हम देखेंगे, तो हम इसका मैक्सिमम फ़ायदा ले सकेंगे। तो बात ये नहीं है कि जो वेस्ट की प्रैक्टिसेस है वो बेहतर है या जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो बेटर है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों की अपनी अपनी जगह है और अगर हम दोनों को साथ में लेकर चलें तो आपकी ज़रूरत के अनुसार, आपके प्रॉब्लम के अनुकूल इस सिचुएशन को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। और आखिरकार सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपकी जो समस्या है उसका अगर अच्छे से समाधान हो रहा है, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये आइडिया कहीं बाहर विदेश से आई है या कि हमारी संस्कृति से आई है। हर एक संस्कृति में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिसने एक दुनिया को अच्छा बनाया है। हमने भी बहुत सारी ऐसे योगदान किए हैं और बाकी दुनिया ने भी ऐसे अच्छे अच्छे योगदान किए हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो मिश्रण है वही हमारे लिए सबसे फ़ायदेमंद होगा। और इसी ख्याल के साथ मैं आपके लिए आज की ये इजाज़त लूँगा। आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आपको फ़ायदा होगा और अगले समय तक धन्यवाद।